जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। स्वागत करने के साथ साथ 12वें श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने गुरु के इन वचनों का याद करूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय जीवन शैली में चपलता से कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। मन में आया और कर दिया ऐसा नहीं, काल देश विधान तीनों को देखना पड़ता है। ये सारा मानव जीवन एक यज्ञ है। बाहरी हव्य यज्ञ का प्रतीक है। जीवन यज्ञ में दीक्षित होने के लिए ही सारी शिक्षा है। अब ये शिक्षा की बात को लेते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता में चलते हैं और जो 12वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दतान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। मुख्य बात है कि संकुचित दृष्टि से मैं मेरा के घेरे में रहकर जीवन को नहीं अपनाना है, विराट दृष्टि से जीवन को यज्ञ बनाना है। क्या कहते हैं आप? इस बात को लेके आगे अगर बढ़ते हैं हम और याद करते हैं कबीर दास जी को और उनके वचनों में जो बात मन के बारे में कही गई, उनमें से ये वाला दोहा आप देखें, बात बनाई जग ठगियो मन परमोधा नाही, कहे कबीर मन ले गया लख 84 माही। यानी 84 लाख योनियों में बार बार चक्कर काटने की बाध्यता अगर मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आ सकती है। स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, आजकल का आदमी प्राय कहता है ये मेरा पर्सनल मामला है। ये कुविचार पाश्चात्य देशों से आया, प्राइवेट या पर्सनल क्या है वो ही जाने। हमारे राष्ट्र दर्शन में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सारी की सारी कंपनियां प्रकृति की हैं। परमेश्वर कार्य के लिए ट्रस्ट, विश्वास हमको मिला है। ट्रस्ट किसमें? परमेश्वर में। हम इसके मालिक नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है और इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी यज्ञ के अंतःपाती आ जाता है। तो अपना ख्याल रखें, मतलब कि तन का भी ख्याल रखें, मन का भी ख्याल रखें। गीता स्पंद के साथ जुड़ने के लिए आभार। जय श्री कृष्णा।